हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग समांतर श्रेणी के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक एपी के प्रथम m पदों का योग n और प्रथम n पदों का योग m है तो दिखाइए कि इसके m प्लस n पदों का योग माइनस m प्लस n है। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रथम n पदों का योग n है। ये जो श्रेणी की बात की जा रही वो एक ही श्रेणी की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। और उसके m पदों का योग n लिया गया है और n पदों का योग m लिया गया है। तो यहाँ पर जो श्रेणी है उसके लिए मैं यहाँ पर मानूंगा कि उसका प्रथम पद a और सर्वांतर d है। तो मैंने मान लिया है, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a व सर्वांतर d है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको पहले देखते हैं। प्रथम m पदों का योग n है। योगफल को हम s अल्फ़ाबेट से दर्शाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है m पदों का योग कितना है, n, ठीक है। और यहाँ पर जो योगफल का सूत्र होता है वो आपने n पदों के लिए पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि m पदों का योगफल n है। तो m पदों का योगफल के लिए जब हम सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी बराबर क्या दिया हुआ है, n। अब यहाँ पर जब देखते हैं तो m के बटे में यहाँ पर 2 है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो n के गुणे में जाएगा, ठीक है। और m का अंदर सबसे गुणा कर देंगे। तो अंदर जब गुणा करेंगे m का तो ये 2am हो जाएगा प्लस m का m-1 से गुणा करेंगे तो m इंटू m-1 इंटू डी। m का मैंने m-1 से गुणा किया तो m इंटू m-1 इंटू डी लिखा, ठीक है। और ये 2 जो इधर बटे में था इधर गया तो गुणे में हो गया n के, ठीक है। इसको और आगे हल करेंगे तो 2am प्लस m का अंदर गुणा करेंगे तो ये m स्क्वायर होगा माइनस m होगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस और m का 1 से करेंगे तो m होगा इंटू डी बराबर 2n। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और आगे बोला गया है कि इस श्रेणी के प्रथम n पदों का योग m है। तो n पदों का योगफल मतलब Sn, ठीक है ना। n पदों का योगफल कितना दिया हुआ है, m। तो इसके लिए जब सूत्र लगाएंगे तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या है, m। अब ये यहाँ पर 2 बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा m के, और n का अंदर गुणा करेंगे तो 2an होगा प्लस n इंटू n-1 इंटू डी। n का अंदर n-1 इंटू डी से गुणा किया तो लिखा जाएगा n इंटू n-1 इंटू डी बराबर 2। यहाँ पर बराबर के उस पार भेजा जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा तो लिखा जाएगा 2m। इसको अब और आगे हल करेंगे तो लिखेंगे 2an प्लस n का अंदर गुणा करेंगे तो ये n स्क्वायर होगा माइनस n इंटू डी बराबर क्या, 2m। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर अननोन वैल्यू जैसे कि a है और d है इनको हम प्राप्त कर सकें। तो मैं लिखूँगा समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब मैं समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाऊंगा तो समीकरण 1 का लेफ्ट वाले पोर्शन से, ठीक है, समीकरण 2 का लेफ्ट वाला पोर्शन घटाया जाएगा। तो लिखूंगा 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी। इससे समीकरण 2 का लेफ्ट वाला पोर्शन घटाया जाएगा जो कि दिया हुआ है 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी बराबर, यहाँ पर 2n से 2m घटाएंगे तो 2n से माइनस 2m लिखा जाएगा। अगले स्टेप में ब्रैकेट हटाएंगे तो लिखेंगे 2am प्लस यहाँ पर m स्क्वायर का d से गुणा करेंगे तो m स्क्वायर d होगा प्लस माइनस माइनस m का d से करेंगे तो md होगा। फिर ये माइनस प्लस माइनस का होगा 2an, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस और n स्क्वायर डी का गुणा करेंगे, माइनस का n स्क्वायर डी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस n का d से गुणा करेंगे तो nd हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 2 कॉमन है दोनों पदों में तो 2 में कॉमन ले लूँगा, लिखूँगा n-m। अब अगले वाले स्टेप में देखते हैं। तो अगले वाले स्टेप में यहाँ पर देखें 2am है और यहाँ पर 2an है, ठीक है। यहाँ पर 2a और यहाँ पर 2a कॉमन है तो हम यहाँ से 2a कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे m-n, ठीक है। यहाँ पर देखें m स्क्वायर डी है और यहाँ पर n स्क्वायर डी है, यहाँ से d हम कॉमन ले सकते हैं तो प्लस लिखेंगे
एम स्क्वायर, यहाँ से डी मैंने कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू लिख ली है। फिर यहाँ पर देखें माइनस का एम डी है और प्लस का एन डी है, तो यहाँ से हम डी कॉमन ले सकते हैं, तो लिखूँगा प्लस डी कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, एन प्लस का है तो ये एन प्लस का लिखा जाएगा, माइनस का एम है तो लिख दूँगा, ठीक है, बराबर 2n इंटू एम। अब अगले स्टेप में यहाँ पर लिखूँगा 2a m माइनस एन प्लस यहाँ पर डी लिखूँगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र है, तो इसका जब मैं सूत्र खोलूँगा तो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप से खोलूँगा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का m है और माइनस का n है, जबकि यहाँ पर देख चुके हैं कि यहाँ पर जो भी पद आए हैं, यहाँ पर पहला m आया है और माइनस का n आया है, यहाँ पर भी प्लस का m आया है और माइनस का n आया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस का m होगा और माइनस का n होगा। तो इसके लिए हम माइनस बाहर कॉमन लेंगे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये जो m है वो प्लस का हो जाएगा और n जो है माइनस का हो जाएगा, तो m माइनस n पलट जाएंगे चिन्ह, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी माइनस कॉमन ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी n प्लस का है और m माइनस का है, तो मैं m को प्लस बनाऊंगा और n को माइनस बनाऊंगा, तो माइनस में कॉमन लूँगा, तो 2 इंटू एम माइनस n लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया और एक ये पद हो गया, बराबर से पहले इन तीनों पदों में m माइनस n कॉमन है, तो m माइनस n मैं कॉमन लूँगा, m माइनस n जब मैं कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 2a प्लस ये m प्लस n इंटू डी बचा है और ये माइनस का d, ठीक है। यहाँ से m माइनस n बाहर हुआ, यहाँ से भी m माइनस n बाहर हुआ और यहाँ से भी m माइनस n बाहर हुआ, बराबर माइनस 2m माइनस n, ठीक है। यहाँ m माइनस n इस पूरे पद के गुणे में है, इधर जाएगा तो ये बटे में जाएगा, तो लिखा जाएगा 2a प्लस यहाँ पर m प्लस n इंटू डी है और फिर माइनस का डी है, तो यहाँ इन दोनों पदों में d एक जैसा है तो हम इसको कॉमन लेंगे, तो d मैंने जब कॉमन लिया तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर m बचेगा प्लस n बचेगा और यहाँ से d बाहर हो चुका है, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, बराबर माइनस 2m माइनस n अपॉन ये बटे में आएगा m माइनस n, m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में क्या आएगा, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 2, ठीक है। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब अगले स्टेप में जो सवाल में बोला गया है उसकी वैल्यू हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर सवाल में क्या बोला गया था कि इसके m प्लस n पदों का योग, तो मैं इस समांतर श्रेणी के m प्लस n पदों का योग का सूत्र लिखता हूँ, तो लिखूँगा इसलिए s m प्लस n क्या होगा, मतलब m प्लस n पदों का योगफल मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि n पदों का योगफल के लिए सूत्र आपने ये वाला लिखा था, ठीक है, वैसे ही m प्लस n पदों का योगफल का सूत्र लिखना है, बस n की जगह पर क्या आएगा, m प्लस n, तो m प्लस n में रखूँगा बटे में 2 इंटू यहाँ पर 2a लिखा जाएगा प्लस n की जगह पर m प्लस n रखना है, तो मैं m प्लस n रखूँगा और माइनस का 1 रखूँगा इंटू डी, ठीक है। ये हो गया m प्लस n पदों का योगफल का सूत्र, ठीक है। अगले स्टेप में बराबर लगा के लिखूँगा m प्लस n अपॉन 2 इंटू यहाँ पर 2a लिखा जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पर m प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है। ये s m प्लस n है, मतलब m प्लस n पदों का योगफल है, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 4 ले ली जाएगी। अब यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से देखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 व 4 में देखें, यहाँ पर 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर भी 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी एक जैसा है, जिसका मान कितना है, -2, तो यहाँ पर इसकी जगह पर -2 रखना है, ठीक है। तो लिखूँगा s m प्लस n बराबर m प्लस n अपॉन 2 और ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस का 2, क्योंकि इसका मान क्या है यहाँ पर -2, तो मैं यहाँ पर -2 रखूँगा, ये 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 एक बार में कट जाएगा, तो s m प्लस n, ये माइनस तो बचा ना, तो माइनस बाहर आएगा और ये m प्लस n लिखा जाएगा, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था
कि इसके m+n पदों का योगफल कितना होना चाहिए, -m+n होना चाहिए। तो ये यहाँ पर प्रूव हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।